नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आजकल क्योंकि अभी सर्दी बढ़ रही है और सर्दी में सर्दी खांसी जुकाम की समस्या बहुत ज़्यादा आती है और इसी सर्दी में हो सकता है आपको खांसी आते आते खांसी जड़ पकड़ ले और फिर एक समस्या हो जाती है जिसको हम लोग वूपिंग कफ बोलते हैं। वूपिंग कफ में जो खांसी आती है एक वूप की आवाज़ के साथ में आती है। आज की वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये कफ क्या होती है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, क्या कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वूपिंग कफ के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें खांसते वक्त कफ जरूर आता है, यानी ये गीली खांसी होती है, बेड कफ होती है जिसमें खांसते वक्त और सांस लेते वक्त वूपिंग की आवाज़ आती है, वूप की आवाज़ आती है, यानी कि गले से खर्राटे की आवाज़ आती है। एक तरह से जैसे आप इसको हम लोग कुकुर खांसी भी बोलते हैं, आपने कुकुर खांसी का नाम सुना होगा, है ना। और वूपिंग कफ को हम लोग इसको बोलते हैं, इसे काली खांसी भी बोला जाता है। ये होता है बॉर्डेटेला पर्टुसिस नामक एक बैक्टीरिया से और ये फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति खांसता है तो कफ के जो पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो ड्रॉप के रूप में बाहर आते हैं और फिर उसी से बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है और उसे इन्फेक्ट करता है। इसका जो इन्फेक्शन होता है कपड़ों से, कपड़ों के अलावा दूसरी ऐसी सभी चीज़ों से फैलता है जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए पेशेंट की अगर कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी ये फैल सकता है। पेशेंट के साथ में बैठे हैं तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपको भी ये हो सकता है। यानी ये सारे जो इसके फैलने के तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बैक्टीरिया का नाम होता है बॉर्डेटेला पर्टुसिस। इस कफ को हम लोग पर्टुसिस भी बोलते हैं, वूपिंग कफ को, ठीक है। यहाँ पे दूसरा अगर मैं बात करूँ सिम्टम्स क्या होता है दोस्तों, तो सिम्टम्स दो प्रकार के होते हैं, शुरुआती दौर में और जब बीमारी जड़ पकड़ लेती है तो प्री प्रॉक्सिमल स्टेज जो होती है, यानी शुरुआती जो स्टेज होती है, वहाँ पे आपको कोल्ड के साथ में कफ होता है, सर्दी जुकाम खांसी होती है और फिर खांसी के साथ में फीवर भी आ सकता है। खांसते हुए आपको उल्टी आ सकती है या वैसे भी उकाई आ सकती है। इसके अलावा अगर प्रॉक्सिमल स्टेट की मैं बात करूं, यानी कि जब बीमारी जड़ पकड़ लेती है तो उस कंडीशन में आपको सीवियर अटैक होता है खांसी का, यानी खांसी के दौरे पड़ते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ऐसे कि जब खांसना शुरू करते हैं फिर खांसी बंद ही नहीं होती है, ठीक है, फिर खांसी आती रहती है लंबे समय तक। साथ में दोस्तों शरीर का नीला पड़ जाना, साइनोसिस की समस्या, डिस्पोनिया की समस्या, यानी क्योंकि सांस लेने में आपको डिफिकल्टी होगी अगर खांसी आती रहेगी तो। साथ में जब खांसी आती है तो खांसी आते आते जब बंद होती है तो आपको वोमिटिंग की समस्या देखने को मिलती है, यानी तब तक खांसी आती है जब तक उल्टी नहीं हो जाती है। साथ में दोस्तों जो खांसी है उसके साथ में गाढ़ा बलगम आता है, यानी कि म्यूकस जो होता है वो थिक म्यूकस आता है खांसी के दौरान, बलगम बाहर निकलता है। इसके अलावा ये जो खांसी का दौरा है ये दिन में कई बार पड़ सकता है, यानी खांसी जो है लगातार कई बार आ सकती है, ये सीवियर कंडीशन के दौरान होता है। इसके अलावा दोस्तों खांसी जो होती है वो मुख्य रूप से रात के समय में आती है। जब आदमी रात के टाइम पे सर्दी थोड़ी सी बढ़ती है तो उस टाइम पे आपको खांसी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं वूपिंग कफ के बारे में। और इसमें ध्यान रखना कि खांसी आते वक्त गले के अंदर से आपको खर्राटे तरह की आवाज़ आती है जिसे वूप की साउंड भी बोला जाता है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एडल्ट और चिल्ड्रन में दोनों अलग अलग प्रकार की हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। एक्चुअली होता ट्रीटमेंट सेम है, बस डोजेज अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे एडल्ट्स के अंदर में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ करते हैं एज अ एंटीबायोटिक। इसके स्थान पर आप एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैविनेट यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से एक एंटीबायोटिक यूज़ करना होता है और दोनों में से जो भी यूज़ करेंगे उसकी रोज़ आपको एक टैबलेट देनी है, ठीक है। मॉक्सिकाइन सीवी जो होता है वो कई बार दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, सुबह शाम लेने की सलाह देते हैं। इसके साथ में खांसी के अंदर में सिरप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम यूज़ करते हैं एम्ब्रोक्सिल डी टैबलेट, जिसके अंदर में डेक्स्ट्रोमेथार्फन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनरामिन मैलिएट होता है, जो एलर्जी और खांसी और कफ को दूर करने का काम करता है। ये 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम लेने की सलाह देते हैं। इसके साथ में दोस्तों एक एस्टेरॉइड दिया जाता है जो कि है प्रेडनिसोलोन। ये 10 mg दिया जाता है, वाइसोलोन के नाम से मार्केट में आता है। इसे एक गोली रोजाना दी जाती है सप्ताह भर के लिए, 1 हफ्ते के लिए। इससे बीमारी जल्दी कवर हो पाती है। कोशिश करें कि प्रेडनिसोलोन ना दें, क्योंकि प्रेडनिसोलोन एक प्रकार की स्टेरॉइड है। हाँ, बीमारी को जल्दी कवर तो करती है लेकिन नुकसानदेह भी हो सकती है।
बच्चों की बात करें दोस्तों, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है एजी ड्रॉप। एजी ड्रॉप जो आता है उसमें एजिथ्रोमाइसिन होता है और ये रोज़ 2.5 ml सुबह शाम बच्चे को लेने की सलाह दी जाती है। साथ में एम्ब्रोडिल डी सिरप आता है जिसमें डेक्स्टोमेथार्फन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनामिन मैलिएट होता है, वही जो हम एडल्ट में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम लेने की सलाह देते हैं। साथ में बेटनोसोल का ड्रॉप आता है दोस्तों जिसमें विटामेथासोन होता है। ये भी स्टेरॉयड है, बीमारी को जल्दी कवर करने के लिए 2.5 ml रोजाना एक बार रात को लेने की सलाह दी जाती है इसके ड्रॉप को। ठीक है, इसका सिरप को, ड्रॉप को, जो भी आता है आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वूपिंग कफ का। और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बात की डिटेल में वूफिंग कप के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें हेल्थ मुखिया चैनल पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।